आज हम श्रीमद् भगवद गीता का परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय दो तरीके से होता है, एक बहिरंग परिचय और दूसरा अंतरंग परिचय। जैसे हम किसी राज प्रासाद को देखने जाते हैं, किले को देखने जाते हैं, तो दो तरह की शोभा होती है, दो तरह का सौंदर्य होता है। एक उसको बाहर से देखिए, दूर से देखिए, उसकी भव्यता हमें दिखाई देती है। जैसे हम मैसूर में जाएं और मैसूर महाराजा का पैलेस है, तो उसकी शोभा बाहर से भी देखना एक अद्भुत दृश्य होता है। यह हुआ उसका बहिरंग परिचय, बाहर से देखना, बाहर से सौंदर्य को भांपना। और दूसरी बात है उसका अंतरंग परिचय, उसके अंदर जाना, राजप्रासाद के अंदर जाना, मैसूर महाराजा के पैलेस के अंदर जाना और सब वैभव को देखना, एक एक स्थल पर खड़े रहकर एक एक विशेषताओं को देखना, वो उसका अंतरंग परिचय है। जैसे दिल्ली नगर स्थित जो अक्षरधाम है, उस अक्षरधाम को लोग बाहर से भी देखते हैं। अक्षरधाम के सामने ही एक ब्रिज है, वहां से हजारों गाड़ियां जाती हैं, लोग देखते हैं, बाहर से एक भव्यता दिखती है, भव्य अक्षरधाम, भव्य उसका उद्यान, और उसकी बाहरी भव्यता भी, बाहरी सौंदर्य भी अद्भुत है, आनंददायक होता है। यह बहिरंग परिचय है। लेकिन इसी अक्षरधाम के जब अंदर जाते हैं, पूरा एक दिन कम पड़ता है और एक एक वस्तु को, एक एक स्थल को सूक्ष्मता से देखते हैं, उसका आनंद अलग है। इसी तरह किसी भी शास्त्र को जानना हो तो उसका द्विविध परिचय होता है, एक बहिरंग परिचय और दूसरा अंतरंग परिचय। हम दोनों तरह से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करेंगे। सबसे पहले आज हम श्रीमद् भगवद गीता का बहिरंग परिचय प्राप्त करेंगे। भगवद गीता की जब भी बात करें तो हमें महाभारत को याद करना पड़ता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का भाग है, एक अंश है। जब तक हम महाभारत की विशेषता नहीं समझते हैं, तब तक श्रीमद् भगवद गीता की भी महिमा संपूर्णतः हम समझ नहीं सकते हैं। महाभारत हमारी भारतीय वैदिक सनातन जो संस्कृति है, इसका एक हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया है, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वकोश है महाभारत। समझिए, हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है यह सब। रामायण, महाभारत, ये भारतीय संस्कृति के प्राण है। महाभारत के बारे में कहा गया, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में और मोक्ष, चार पुरुषार्थ के विषय में जो कुछ भी यद इहास्ति, जो महाभारत में कहा गया, समझाया गया, तद अन्यत्र, बस उसी का विस्तार अन्यत्र हो रहा है। यह नेहास्ति, जो महाभारत में नहीं है, न तत्क्वचित्। अर्थात महाभारत जीवन की संपूर्णता का ग्रंथ है। उसका नाम महाभारत। देखिए, केवल भारत नहीं, महाभारत। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम इत्युच्यते, ऐसा किसी ने कहा। एक महत्व का सिद्धांत हमें यह ग्रंथ से समझाता है। भारवत्वात्, उसकी विशेषता बहुत है, उसकी गंभीरता बहुत है। इसलिए ऐसा जो महाभारत ग्रंथ है, जो व्यास जी ने लिखा है, 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक, उसके 18 पर्व, महाभारत के विषय में जो व्यास जी ने लिखा,
उसकी विशेषता को समझाते हुए किसी ने कहा है, पाराशर्य वचः सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। अद्भुत बात लिखी है। सबसे पहले पाराशर्य वचः सरोज ममलम, एक महाभारत रूपी कमल, पाराशर्य वचः, भगवान व्यास के वचन, ऐतिहासिक वचन, अमलम, इसमें कोई दोष नहीं, संपूर्ण ग्रंथ निर्दोष है। लेकिन इस ग्रंथ की महिमा क्या है देखिए, गीतार्थ गंधोत्कटम, यह जो महाभारत रूपी कमल है उसकी सुगंध श्रीमद् भगवद गीता है। गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम, जैसे पुष्प में केसर होते हैं सूक्ष्म, नाना आख्यान, ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर महाभारत चलता है। हरिकथा संबोधना बोधितम, और भगवान का चरित्र भी, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र भी उसमें आते हैं, अवतारों के चरित्र आते हैं। ऐसा महाभारत, और ऐसे महाभारत रूपी कमल को, उसके रस को, अमृतमय रस को पान करने वाले कौन है? तो यहाँ कहा लोके सज्जन षट्पदैहि, सज्जन रूपी जो षट्पद अर्थात भ्रमर है, कमल के फूल पर भ्रमर जाकर बैठता है और उसके रस का पान करता है। उसी तरह इस लोक में अर्थात इस भूमंडल पर जो सज्जन है, जो साधु पुरुष है, जो साधु पुरुष बनना चाहता है, जो अपने जीवन को पवित्र करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति लोके सज्जन षट्पदै रह रहा, प्रतिदिन पेपीयमानम मुदा, मुदा आनंद से महाभारत का पान करते हैं। ऐसा जो महाभारत है, भारत पंकजम, महाभारत रूपी जो कमल है, वह हमारा कल्याण करे।